239 लोगों को लेकर फ्लाइट MH370 अचानक गायब हो जाती है। दुनिया भर के इन्वेस्टिगेटर्स समंदर की तह में एक ऐसी चीज ढूंढते रहे जो इस राज का जवाब दे सकती थी, ब्लैक बॉक्स। लेकिन आखिर ये ब्लैक बॉक्स क्या था और इस गायब जहाज से इसका क्या ताल्लुक था? आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि ये जहाज आखिर कैसे और क्यों गायब हुआ। 8 मार्च 2014 की रात मलेशियन एयरलाइन की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से चाइना के लिए रवाना हुई। इस फ्लाइट में कुल 239 अफराद सवार थे, 227 पैसेंजर्स, 12 क्रू मेंबर्स, जबकि कैप्टन जारी अहमद शाह थे और फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद। फ्लाइट ने रात 12:41 पर मलेशियन टाइम पर टेक ऑफ किया। शुरू के तकरीबन 40 मिनट तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। एयरक्राफ्ट अपने मुकर्रर रूट पर था और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मुसलसल राब्ता था। 1:07 पर एयरक्राफ्ट के एकार्ट सिस्टम ने इंजन और फ्लाइट की रूटीन टेक्निकल इंफॉर्मेशन कंपनी को भेजी। इस रिपोर्ट में कोई भी टेक्निकल खराबी रिकॉर्ड नहीं हुई। फ्लाइट बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी और फिर कॉकपिट से आखिरी रेडियो मैसेज रिकॉर्ड हुआ। Good night, Malaysian 370. सिग्नल अचानक बंद हो गए। इसके बाद सिविलियन रेडार पर प्लेन की पहचान खत्म हो गई। सबसे हैरत की बात यह थी, ना कोई डिस्ट्रेस कॉल आई, ना कोई इमरजेंसी डिक्लेयर की और ना ही कॉकपिट से कोई मदद की दरख्वास्त की गई। शुरू में सबको लगा कि शायद कम्युनिकेशन का मसला है, इसलिए अथॉरिटीज ने एयरक्राफ्ट से दोबारा राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ घंटों बाद जब मलेशियन मिलिट्री रेडार का डेटा चेक किया गया तो एक हैरत अंगेज बात सामने आई। प्लेन ने अपना रूट बदल लिया और एक तेज लेफ्ट टर्न लिया, जिसके बाद वो वापस मलेशिया की तरफ उड़ना शुरू हो गया। फिर वो माले पेनिनसुला के ऊपर से गुजरा और पेनंग आइलैंड की तरफ से निकल गया। इसके बाद एयरक्राफ्ट अंडमान सी की तरफ बढ़ता चला गया। ये रूट उसके असल फ्लाइट प्लान का हिस्सा नहीं था। जब एयरक्राफ्ट मिलिट्री रेडार की रेंज से बाहर निकल गया तो इन्वेस्टिगेटर्स के पास उसको ट्रैक करने का कोई जरिया बाकी नहीं रहा। लेकिन मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं हुई। बाद में पता चला कि एयरक्राफ्ट का सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। 2:25 पर एयरक्राफ्ट ने सैटेलाइट के साथ दोबारा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया। इस प्रोसेस को हैंडशेक कहा जाता है। इन मार्सत के इंजीनियर ने इन हैंडशेक सिग्नल की टाइमिंग का तज्जिया किया। इस एनालिसिस के जरिए दो मुमकिन रूट सामने आए, एक नॉर्थ की तरफ और एक साउथ की तरफ। मिलिट्री रेडार और दूसरे अवेलेबल डेटा को मिलाकर इन्वेस्टिगेटर ने नॉर्थ वाले रूट को लगभग रिजेक्ट कर दिया और साउथर्न इंडियन ओशियन का सबसे मुमकिन इलाका करार दिया। यहीं से MH370 की इन्वेस्टिगेशन एक आम मिसिंग एयरक्राफ्ट केस से बदलकर हिस्ट्री की सबसे बड़ी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन बन गई। जब ये तस्दीक हो गई कि MH370 अपने मुकर्रर रूट पर बीजिंग नहीं पहुंचा तो मलेशिया ने फौरन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। शुरुआती तलाश साउथ चाइना सी में की गई, क्योंकि उस वक्त यही समझा जा रहा था कि एयरक्राफ्ट वहीं गायब हुआ है। लेकिन कई दिन की सर्च के बाद भी ना एयरक्राफ्ट मिला और ना ही कोई डेब्रिस। जब मिलिट्री रेडार और सैटेलाइट डेटा का दोबारा तज्जिया किया गया तो सर्च का मरकज बदल दिया गया। अब तमाम तवज्जो साउथर्न इंडियन ओशन पर दी गई। ये दुनिया का सबसे दूर, गहरा और तूफानी समुद्री इलाकों में से एक है, जहां सर्च ऑपरेशन चलाना इंतहाई मुश्किल था। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चाइना ने मिलकर उस वक्त का सबसे बड़ा अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सोनर सिस्टम और अंडर वाटर ड्रोन्स की मदद से समंदर के फर्श को स्कैन किया। हजारों मुरब्बा किलोमीटर इलाका चेक किया गया, लेकिन एयरक्राफ्ट का मेन ब्रेकेज नहीं मिला। इस इन्वेस्टिगेशन के एक अहम मकसद ब्लैक बॉक्सेस ढूंढना भी था। हर कमर्शियल एयरक्राफ्ट में दो रिकॉर्डर होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो एयरक्राफ्ट की टेक्निकल मालूमात रिकॉर्ड करता है और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो कॉकपिट की गुफ्तगू रिकॉर्ड करता है। इन दोनों का आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। दोनों रिकॉर्डर के साथ एक अंडर वाटर लोकेटर बेकन भी होता है जो क्रैश के बाद तकरीबन 30 दिन तक सिग्नल भेज सकता है। लेकिन MH370 के केस में यह रिकॉर्डर कभी नहीं मिल सका। रियूनियन आइलैंड के साहिल पर एयरक्राफ्ट का एक विंग पार्ट मिला। एक्सपर्ट ने तफ्तीश के बाद तस्दीक की कि यह बोइंग 777 का पार्ट था। इसके बाद साउथ अफ्रीका और मेडागास्कर के साहिलों से भी एयरक्राफ्ट के कई टुकड़े मिले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, एयरक्राफ्ट का असल क्रैश साइट कहाँ है।
रिपोर्ट के मुताबिक जब तक एयरक्राफ्ट का मेन ब्रेकेज और ब्लैक बॉक्सेस नहीं मिलते, क्रैश की असल वजह का पता लगाना मुमकिन नहीं। अगर आपको ऐसी मिस्टीरियस रियल स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।